Hello everyone, welcome to our channel Legal Sticks. In today's video, we are going to understand what is legal aid. This is a very important concept in terms of your syllabus. आपके किसी भी टॉपिक में इस लीगल एड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एज अ जनरल आपको अगर आप लीगल प्रोफेशन में हैं तो आपको लीगल एड के बारे में जानना भी बहुत जरूरी है. अपार्ट फ्रॉम लीगल प्रोफेशन जनरली जो सिटीजन हैं उनको भी इस चीज की अवेयरनेस की काफी जरूरत है कि दे आर इंटाइटल्ड टू गेट लीगल फ्री लीगल एड. Okay, if they are socially or economically backward. So quickly, let's start कि exactly हमारा लीगल एड क्या होता क्या है. लीगल एड एक तरह की असिस्टेंस होती है जो हम उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं जो जिनके पास उतना फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं होता है कि वो अपने लिए एक लीगल रिप्रेजेंटेशन या फिर किस फॉर्म में, कोई एडवोकेट के फॉर्म में या कोई सी भी तरह की गाइडेंस इसको अफोर्ड नहीं कर पाते इस असिस्टेंस को. और यहाँ पे ये जो प्रोटेक्शन हमें एज अ लीगल एड की दी गई है, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 38 और आर्टिकल 39A देखें तो दे आर वेरी नोट वर्दी विच आर टॉकिंग अबाउट फ्री लीगल एड. So if we talk about Article 38 Clause 1, then it is stating that the state shall promote the welfare of the people. यहाँ पे स्टेट को वेलफेयर ऑफ द पीपल को प्रमोट करने के लिए दिया है. किसके थ्रू? बाय सिक्योरिंग एंड प्रमोटिंग द सोशल ऑर्डर. और यहाँ पे सोशल ऑर्डर में इंक्लूडिंग जस्टिस भी बोला गया है. जब हम आर्टिकल 39A को बोलते हैं तो यहाँ पे इसी जस्टिस को सिक्योर करने के लिए स्टेट के पास ड्यूटी दी गई है दैट वो फ्री लीगल एड को प्रोवाइड करेंगे थ्रू अप्रोप्रिएट लेजिस्लेशन एंड स्कीम्स. ऐसी लेजिस्लेशन एंड स्कीम्स निकालेंगे जिसके थ्रू दे विल इंश्योर कि किसी भी सिटीजन को फ्री जस्टिस डिनाई ना हो. ओके, सो ये दो तो हमारे मेजर आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के जिसके थ्रू हम लीगल एड की प्रोविजंस को समझ सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट, लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट जो 1995 में आया, इसने इस एक्ट के थ्रू एक फ्री लीगल एड सर्विस को अवेलेबल करा दिया गया थ्रू आउट द इंडिया उन लोगों को जो सोशली एंड इकोनॉमिकली पुअर थे. सो यहाँ पे एक और मैंडेटरी चीज कर दी गई कि जो प्रो बोनो अटॉर्नीज थे, मतलब प्रो बोनो सर्विस मतलब कि एडवोकेट्स को कुछ कुछ ऐसे केसेस लड़ने पड़ते हैं जिसके लिए वो अपने क्लाइंट से कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, और ऐसी सर्विसेज को, ऐसे केसेस को प्रो बोनो सर्विसेज बोलते हैं. ठीक है, या फिर प्रो बोनो मैटर्स बोलते हैं. तो अभी इसी पर्टिकुलर एक्ट में जो है हमारा लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1995 के एक्ट में भी इस सर्विस को एक मैंडेटरी करा दिया गया कि हर एक एडवोकेट अटॉर्नी प्रो बोनो सर्विसेज भी देगा, फ्री ऑफ चार्ज देगा. किन लोगों को? जो अपना लीगल असिस्टेंस अफोर्ड नहीं कर पाते बिकॉज उनके पास फाइनेंशियल क्रंच है, फाइनेंशियली वो इतने स्ट्रांग नहीं है. ओके, और इट्स नॉट ओनली अबाउट दी मैटर कि आप उसको कोर्ट में जाके लड़ोगे, बट आप उसको फ्री गाइडेंस भी देंगे, फ्री रिप्रेजेंटेशन भी देंगे. दोनों ही प्रो बोनो सर्विसेज में इंक्लूड हो रहा है. सो इस पर्टिकुलर एक्ट के अलावा जो लेजिस्लेशंस हमारे लीगल एड को फेवर कर रहा है वो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया. देन वी हैव बार काउंसिल ऑफ इंडिया लीगल एड्स रूल 1983, and then we have legal practitioner bill 2010. So these are also the few legislations and schemes जो गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है. लीगल एड जो है बेसिकली क्या है? इस रिलेटेड टू द ग्रांटिंग फ्री लीगल सर्विसेज टू दी पीपल जो इकोनॉमिकली बिलो पॉवर्टी लाइन के होते हैं और वो लॉयर्स अफोर्ड करने जैसे सर्विस, लॉयर हायर करने जैसी सर्विस को अफोर्ड नहीं कर सकते. और अगर हम 39A आर्टिकल पढ़ेंगे तो जैसे मैंने आपको बताया था कि स्टेट शेल सिक्योर दैट द ऑपरेशंस ऑफ द लीगल सिस्टम प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी. तो यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात करिए सो दैट एवरीबडी इज प्रोवाइडेड इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड जहाँ पे जस्टिस डिनाइड ना हो बेसिकली. इफ यू सी द केस ऑफ राजू उर्फ रमाकांत वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, बहुत ही लैंडमार्क केस है जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो फ्री लीगल एड है ये एक फंडामेंटल राइट है जो अवेलेबल होगा ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया. और वो दोनों ही स्टेज पे ये फ्री लीगल एड की सर्विस अवेलेबल होगी, स्टेज ऑफ ट्रायल एज वेल एज अपील की स्टेज पे. दोनों ही स्टेज पे कोई भी पर्सन जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, सोशली बैकवर्ड है, पुअर है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो फ्री लीगल एड की सर्विसेज को अवेल कर सकता है. देन देयर वाज अनदर केस शीला बर्से वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र. इस केस में भी कोर्ट ने ये डिसाइड करा था कि जो पुअर एक्यूज्ड हैं जो जेल में हैं, उनको फ्री लीगल हेल्प प्रोवाइड करी जाएगी. और ये जो हेल्प आपको जो इस केस में प्रोवाइड करी गई, ये 39A आर्टिकल जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्री लीगल एड की बात करता है, ना कि इसके थ्रू प्रोवाइड करी जाएगी, बट ऑल्सो आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 के थ्रू भी उनका ये राइट बनता है कि फ्री लीगल एड की
सर्विस प्रोवाइड करी जाए। लीगल एड इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सी यहाँ पे पहली बात तो इक्वल एक्सेस है इसमें। लीगल एड इंश्योर कर रहा है कि रिगार्डलेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटस एवरीबडी विल बी गिवन अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देन दूसरी बात है कि प्रिवेंटिव इनजस्टिस। ऑब्वियसली जब हर कोई, अब मान के चलो कि देयर इज वन पार्टी हु कैन अफोर्ड अ गुड एडवोकेट एंड अनदर पार्टी हु कैन नॉट एट ऑल अफोर्ड एन एडवोकेट, इररिस्पेक्टिव वो तो फॉरगेट अबाउट वेदर इट्स अ गुड एडवोकेट और नॉट। तो यहाँ पे जो ऑब्वियसली वो मैटर जब हमें रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रहा है बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्रंच, तो यहाँ पे इनजस्टिस हो जाएगा, अनफेयर ट्रीटमेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे कोर्ट उसको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा, उसको एडवोकेट प्रोवाइड करेगा सो दैट ही कैन हिज केस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन दी कोर्ट। अब नेक्स्ट इज यहाँ पे ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ही मिलता है। अब जैसे मैंने बताया कि जो पुअर क्रंच है, जो एक्यूज जो आपके जेल में बंद है, राइट, फॉर एंड दे आर अनअवेयर दैट दे आर entitled to be provided with the free legal services, right? But they are just sitting in the court and not availing any legal representative because they have no money. तो यहाँ पे जो एक तरीके का ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन भी मिल रहा है। एंड देन दी सोशल इंक्लूजन, ये डिस्पैरिटीज को रिड्यूस करता है। मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो पीछे रह गए हैं, जो जिनको कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलता, उनको भी आई साइट, उनको भी लाइमलाइट में लाया जाता है, राइट। पावर्टी प्रिवेंशन होता है यहाँ पे, अर्ली स्टेज पे ही यहाँ पे लीगल इश्यूज को एड्रेस करा जाता है और ये फाइनेंशियल हार्डशिप को भी प्रिवेंट करता है। अब क्या है कि नेक्स्ट रूल ऑफ लॉ सपोर्ट है इसमें। लीगल एड प्रमोट्स फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। दोनों पार्टीज को ही इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जा रही होती है, इरिस्पेक्टिव अगर एक पार्टी अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही, ठीक है, तो उस जो पार्टी रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है तो उसको लीगल असिस्टेंस देके उसको भी आप रिप्रेजेंट करने का मौका दे रहे हैं। Then another is the essential service access. It means it provides advice, यहाँ पे mediation, ये सब भी मिलता है लीगल एड में। इट्स नॉट ओनली कि आपको एक एडवोकेट जो आपका मैटर को कोर्ट में रिप्रेजेंट कर रहा है सिर्फ वही लीगल एड है, बट आपको एक गाइडेंस भी मिलेगी कि क्या करना चाहिए, वक्त शुड वेदर आपको एक कोई मैटर हुआ है तो आपको ये गाइडेंस मिल सकती है कि आप पहले लीगल नोटिस उसे भिजवाएं या डायरेक्टली ही उसको कोर्ट में लेके जाके उसको कोर्ट में इस मैटर को इंस्टीट्यूट कर दें एंड देन आपको समन के थ्रू उसको बात करें। तो ऑल दोस गाइडेंस आपको मिल सकती है। और कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन भी होता है यहाँ पे, पीसफुली डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का भी काम होता है लीगल एड में। नेक्स्ट इज कि किन लोगों को लीगल एड की असिस्टेंस मिलनी चाहिए, मिलती है एक्चुअली, कौन इस चीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं फॉर द लीगल एड असिस्टेंस। तो सबसे पहले तो लो इनकम इंडिविजुअल जितने भी हैं वो इसको कर सकते हैं। मार्जिनाइज कम्युनिटीज हैं जैसे कि रिफ्यूजीज, इमिग्रेंट्स, माइनॉरिटीज और जो डिसेबल पीपल हैं, इन सबको ये एंटाइटल्ड है फ्री लीगल एड के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम्स होते हैं उनको मिल सकती है। क्रिमिनल डिफेंडेंट्स जो हैं, दोज अनेबल टू अफोर्ड रिप्रेजेंटेशंस, दे कैन आल्सो अफोर्ड द फ्री लीगल एड। देन वी हैव जुवेनाइल्स तक कोई मिलेगा। देन एल्डरली इंडिविजुअल्स, जो लोग थोड़े से लिमिटेड इंग्लिश प्रोफिशिएंसीज हैं उनको इस केस में इंटरप्रिटेशन सर्विसेज मिल सकती हैं। होमलेस इंडिविजुअल्स हैं तो यहाँ पे उनको हाउसिंग रिलेटेड इश्यूज उनका रिजॉल्व हो सकता है, उससे उनको एड मिल सकती है। एम्प्लॉयमेंट डिस्प्यूट्स हैं तो जो लेबर कोड यहाँ पे होता है तो वर्कर्स विद डिस्प्यूट्स उनको भी असिस्टेंस मिल सकती है। और सिविल राइट केसेस जैसे कि सिविल राइट्स वायलेशन के से रिलेटेड भी आपको लीगल रिप्रेजेंटेटिव मिलेगा। मोड्स क्या होते हैं जिससे आप लीगल एड को प्रोवाइड करते हैं? मोड्स टू प्रोवाइड लीगल एड, सबसे पहला तो मोड्स है, मतलब क्या क्या तरीके से आप किन किन मोड्स के थ्रू आप लीगल एड प्रोवाइड करेंगे सिटीजन्स को। सो पहला तो है कि लीगल एडवाइस क्लिनिक्स बहुत सारी होती हैं जहाँ पे आप गाइडेंस ले सकते हैं, जहाँ पे आप अपनी बात को रख के एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव आपको अलॉट हो सकता है। देन ऑनलाइन लीगल रिसोर्सेज इतने सारे अवेलेबल होते हैं, बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, बोथ इन द फॉर्म ऑफ, दोनों ही तरीके से बहुत सारे ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं जहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। दैट व्हाट ऑल यू कैन, आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को एंड यू कैन ऑल्सो अवेल ऑफ प्रो बोनो एडवोकेट एंड एज वेल एज ऑल द गाइडेंस ऑल्सो यू कैन अवेल। प्रो बोनो लीगल सर्विसेज जैसे मैंने अभी बताया कि वहां पे भी प्रो बोनो लीगल सर्विसेज भी आप अवेल कर सकते हो। कम्युनिटी लीगल एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, अगेन जहाँ पे लीगल एजुकेशन के लिए लीगल एजुकेशन प्रोग्राम्स करे जाते हैं और आपको लीगल इंफॉर्मेशन, आपको लीगल नॉलेज के लिए अवेयर करा जाता है। लीगल एड सोसाइटीज होती है जहाँ से आप, जैसे हाउसिंग बेनिफिट्स हैं, एड है, राइट, तो ये सारे एड्स आप यहाँ से लीगल एड सोसाइटी से ले सकते हो। कोर्ट बेस्ड सेल्फ हेल्प सेंटर्स भी होते हैं काफी, कोर्ट के अंदर ही वो सेंटर्स है, सेल्फ हेल्प सेंटर्स होते हैं जहाँ पे आप खुद जाके अपने कोई भी इश्यू है, वट एवर इशू, यू कैन जस्ट गो एंड वहां पे आपको टैकल करा जाएगा। पब्लिक डिफेंडर ऑफिस भी होते हैं एंड देन कोलैबोरेशंस विद नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो भी जैसे कि काफी सारे होते हैं, जैसे कि एनिमल राइट्स के लिए बहुत सारे एनपीओज काम करते हैं,
right? And they provide, and then also the domestic violence के मैटर्स में एनपीओज, बहुत सारे एनपीओज काम करते हैं आपको, दे विल असिस्ट यू कि किस तरीके से ये जो पीछे के जितने भी मैंने आपको मोड्स बताए कि इन मोड्स को आप कैसे एक्सेस करो, तो ये एनपीओज भी बहुत आपको हेल्प करते हैं, ठीक है? जैसे कि क्राइम, रेप क्राइम्स, इसमें आपको बहुत सारे एनपीओज काम करेंगे. Okay, so but there is still one thing that I would like to put light on is that still, apart from all these things, there is a high amount of lack of awareness. Lack of awareness इतना ज़्यादा है that people are not, who are obviously facing financial crunch, फाइनेंशियली इतने अच्छे नहीं है, वो उन्हें पता ही नहीं है कि उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड कर जाती है. तो डिस्पाइट ऑफ the many actions taken by the government कि वो बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, बट स्टिल ये अवेयरनेस बहुत ज्यादा कम है लोगों में, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल क्रंच. इनफैक्ट वो कोर्ट में मैटर भी नहीं जा पाते हैं, वो अपना कोई केस भी इंस्टीट्यूट नहीं करते क्योंकि उनको पता है कि इतना सारा पैसा लगेगा. बट देयर, इस चीज के अवेयरनेस की बहुत जरूरी है. दूसरी बात की बहुत कम एडवोकेट्स हैं जो प्रो बोनो मैटर्स लेने के लिए प्रेफर करते हैं. दे डोंट टेक मच ऑफ द प्रो बोनो मैटर्स, राइट? और वेर जो मैंने आपको एक एक्ट बताया, लीगल एड सर्विस अथॉरिटी एक्ट में, तो दे इट हैज मेड सर्टेन मैंडेट, इट इज मेड इट मैंडेटरी. सर्टेन मैंडेट्स उन्होंने निकाले हैं कि हर एक एडवोकेट को, रजिस्टर्ड एडवोकेट को अपना प्रो बोनो मैटर्स भी लेने चाहिए, बट नॉट एवरीबडी डू इट. अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में देखें तो हर कोई नहीं करता, बहुत ही रेयर कोई एडवोकेट प्रो बोनो लीगल सर्विसेज में अपने को मतलब एक्चुअली सर्विस प्रोवाइड करता है. So this is all the meaning and what all the case law जो मैं discuss करे हैं, ये हमारा and all the legal legislations and schemes related to legal aid. And I hope ये आपको समझ आया होगा. And to know more such kind of information and videos, do let me know in the comment section below. And thank you so much for watching us.